अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वेसल प्रेशर के ऊपर कि वेसल का जो प्रेशर है अगर कम हो जाए और उस वेसल के प्रेशर की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन वाटर है, हमारी जो वाटर प्रोडक्शन है वो कम हो जाए। तो इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हट के है। हट के ये कैसे है? हट के इस तरह है कि हम ये किस तरह जांचेंगे, हम ये किस तरह मैयर करेंगे, हम इस बात में किस तरह श्योर होंगे कि भाई हमारी वेसल का प्रेशर कम है। और दूसरा, वेसल के अंदर जो स्टेनर लगे होते हैं जो सैंड को और कार्बन को आगे नहीं आने देते, उनमें कोई ख़राबी है, वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखें, ये आज की वीडियो थोड़ी टेक्निकल है, इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी ज़रा सा पार्ट भी मिस नहीं करना। आपने इसको कंटिन्यूसली देखना है। पार्ट स्किप करेंगे तो आप समझ लेंगे कि आपको वीडियो की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। देखें, एक तो हमारी मेम्ब्रेन है, अगर उसकी वाशिंग होने वाली होती है, हमें यही बताया जाता है हमेशा से, हमें हर कारीगर मिनरल वाटर से मुतल्लिक़ हर बंदा यही बताता है कि अगर मेम्ब्रेन का प्रेशर कम हो गया है, वाटर प्रोडक्शन हमारी कम हो गई है, तो आप मेम्ब्रेन वाश कर लें। सीधी सी बात करते हैं। लेकिन मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि मेम्ब्रेन ज़रूरी नहीं कि तमाम वजूहात की, तमाम प्रॉब्लम्स की वजह मेम्ब्रेन हो। बाज़ औक़ात वेसल का प्रेशर कम हो तो हमारी वाटर प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। लेकिन आज का जो मेरा क्वेश्चन है उसके अगेंस्ट मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ वो है कि वेसल के अंदर जो स्टेनर लगे हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो बंद हैं या टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जबकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो चुकी है। तो बात सिंपल सी है, जब हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि यार हमारी मेम्ब्रेन बिल्कुल ठीक है, हमने अभी रीसेंट महीना हो चुका है, 10 दिन हो चुके हैं, या प्लांट नया लगाया है, हमारी जो मेम्ब्रेन है हमें पता है कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं वीडियो थोड़ी शॉर्ट करूँगा क्योंकि दूसरे मौज़ूआत पे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी मैं डिस्कस करता रहूँगा। बात ये है कि हमारी जो वेसल है उसके अंदर जो स्टेनर हैं वो टूट गए हैं या बंद हो चुके हैं और हमारी प्रोडक्शन कम हो चुकी है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि यार स्टेनर हमारे टूट गए हैं या स्टेनर बंद हो चुके हैं? पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं कि स्टेनर बंद किस तरह होता है। स्टेनर के अंदर बाज़ औक़ात कार्बन आ जाता है या सैंड आ जाती है। स्टेनर के अंदर या कोई और चीज़ फंस जाती है तो स्टेनर बंद हो जाता है, या स्टेनर किसी वजह से टूट जाता है। ये दोनों वजूहात होंगी तो हमारी वेसल का प्रेशर कम हो जाएगा। जब हमारी वेसल का प्रेशर कम होगा, हमारी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। देखें, ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, हर बंदा आपको ये बातें नहीं बताएगा। आपसे मोटी रकम बटोरने के लिए आपको कहेगा मेम्ब्रेन वाश कर लो, क्योंकि पहला हाल उनके पास यही होता है, मेम्ब्रेन वाश। जब उन्होंने मेम्ब्रेन वाश कर ली फिर भी मसले का हल नहीं, फिर वो इस तरफ आते हैं। लेकिन सारी बातों को देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो स्टेनर्स हैं वो टूट गए हैं या स्टेनर्स वेसल के अंदर मौजूद बंद हो चुके हैं? देखिए, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ फीड पंप चलाना है। अब बात गौर से सुनिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हमने फीड पंप चला दिया और उसके बाद जो हमारी जो दो वेसल्स लगी हुई हैं उसके दरमियान में एक यूनियन होता है। यूनियन से मुराद आप समझते हैं, जिसको हम खोलते हैं तो वो अलहदा पाइप हो जाते हैं और फिर उसको हम कस देते हैं और पाइप फिर जुड़ जाते हैं। जो हमारे वेसल्स के दरमियान में यूनियन लगा हुआ है, पहले हमने उसको खोलना है। उसको खोलने के बाद हम उसका प्रेशर चेक करेंगे। वेसल का फीड पंप हमारा चल रहा है, फिर हम आगे उसके मीटर लगा के हम वेसल का प्रेशर चेक करेंगे। जब हम वेसल का प्रेशर चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेसल का प्रेशर ठीक है या नहीं ठीक। ये जो दरमियान में यूनियन लगा है ये हमें बताएगा, सैंड वाली जो वेसल है उसका बताएगा कि उसका प्रेशर क्या आ रहा है।
अगर वो प्रेशर ठीक होगा फिर हम दूसरी वेसल की तरफ आ जाएंगे। दूसरी वेसल के बाद भी यूनियन लगा होता है, हम उसके ऊपर चेक करेंगे उसका कितना प्रेशर आ रहा है। वहाँ से प्रेशर अगर ठीक होगा फिर हम आगे चलेंगे। आगे हम चलेंगे तो एक और यूनियन लगा होगा जंबो फिल्टर से पहले, फिर हम उधर से हम प्रेशर चेक करेंगे। अगर उधर से भी प्रेशर ठीक आएगा तो हम फिर आगे चलेंगे। फिल्टर्स के बाद हमारा जो आरओ पंप है, प्रेशर पंप है, फिर उससे पहले एक यूनियन आएगा, उससे हम प्रेशर चेक करेंगे कि प्रेशर की क्या कंडीशन है, प्रेशर कम है या ज़्यादा है। देखिए, इन तमाम जगहों का प्रेशर चेक करना लाजमी है और ये प्रेशर चेक मेरे ख्याल से आम हर बंदा नहीं कर सकता, ये तजुर्बे से होता है। जैसे जैसे आपका तजुर्बा होता जाएगा, आप चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे, तो फिर आप एक वक्त आएगा आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप यूँ चुटकी बजाते हर चीज़ समझ लेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों का आप तजुर्बा किया करें, चेक किया करें। जब हर यूनियन का प्रेशर ठीक आएगा आपका, तो आप समझ लें कि वेसल का प्रेशर ठीक है, वेसल में किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं है। देखें, ये सिर्फ तजुर्बे की बात है और टेक्निकल मामला है, आपने इसको नहायत ध्यान से चेक करना है। इसमें कोई भी 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होता। अगर आप इसको चेक कर लेंगे मेम्ब्रेन वॉइस से पहले, तो आपका क्या नुकसान है? आपका भाई कोई नुकसान नहीं है। आपने बस प्रेशर चेक करना है, प्रेशर ठीक आ रहा है या नहीं ठीक आ रहा। अगर नहीं ठीक आ रहा तो आप समझ जाएं कि वेसल्स के अंदर जो स्टेनर है वो या तो बंद है या टूट फूट का शिकार हो चुका है। और उसका भी आसान सा हल होता है, आपने सिर्फ पाइप जस्ट बाहर निकालना है और उसके नीचे भी फ़िल्टर होते हैं स्टेनर्स और ऊपर भी स्टेनर्स होते हैं, दोनों चेक कर लें आप। जो टूट फूट का शिकार है या उसके अंदर कोई चीज़ फंसी है, आप उसको सेट कर लें। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन जब आप किसी से करवाएंगे, एक्सपर्ट से करवाएंगे, फिर आपसे हज़ारों रुपए बटोरेगा, आपको कोई चीज़ लेने भेज देगा, जा यार फ़लाँ चीज़ ले आ, जाओ यार फ़लाँ चीज़ ले आओ। तो आप जाएंगे, पीछे से उसने कहना जी मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, मैंने फ़लाँ किया है, इस तरीके से मैंने आपकी वेसल का प्रेशर मेंटेन किया। आपको आनी चाहिए ये चीज़ें, आपको आनी चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है, अगर तो वेसल्स का प्रेशर बिल्कुल ठीक है, आपने सारे यूनियंस चला के चेक कर लिए हैं, लेकिन इस दौरान आपने फीड पंप चलता रहने देना है। बार बार आप बंद कर सकते हैं। जब आप एक जगह का प्रेशर चेक कर लें, फिर फीड पंप को बंद कर दें और दोबारा मीटर लगा के फिर फीड पंप चला लें। जब सारे यूनियंस के प्रेशर आपके बिल्कुल ठीक आएँ, तो आप समझ लें कि आपकी वेसल बिल्कुल ठीक है और आपका ख़राबी जो किसी और जगह है वो पंप में भी ख़राबी हो सकती है, आरओ पंप में भी ख़राबी हो सकती है, फीड पंप में भी ख़राबी हो सकती है। अब इन पंप्स की किस तरह तरीके से चेक करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे इस बारे डिस्कस करूंगा। अब हमने सारी बातों का बगौर जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा हासिल किया कि हमारी जो वेसल का प्रेशर है वो ठीक है। अच्छा, अब इन केस हमारी वेसल का प्रेशर सैंड वेसल का या कार्बन वेसल का प्रेशर सही ना आए, प्रेशर कम आए, उसका नुकसान क्या होगा? देखें, जब भी हमारी वेसल्स का प्रेशर कम आएगा, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारी वाटर प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब हमारी वाटर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो हम ज़ाहिर है लॉस में जाएंगे। तो जब लॉस में जाएंगे तो हम कारोबार को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमने जो वेसल का प्रेशर चेक किया, हमने फीड पंप चला के हमने वेसल का प्रेशर चेक कर लिया। इसे हम बोलते हैं बंद प्लांट की वेसल का प्रेशर चेक करना। जब हम उसे रनिंग पोजीशन में प्लांट को लेके आएंगे, जब आरओ पंप भी चलेगा, फीड पंप भी चलेगा, तो अगर हमारी वेसल का प्रेशर कम था किसी सूरत भी, सैंड वेसल का या कार्बन वेसल का, तो जब हम प्लांट को रनिंग पोजीशन में लेके आएंगे, प्लांट को बाकायदा चलाएंगे, आरओ पंप भी चलेगा, फीड पंप भी चलेगा, मिनरल वाटर तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो जब पूरा प्लांट सही तरीके से चलेगा, तो ऐसी सूरत में अगर तो वेसल का प्रेशर कम था तो वेसल का प्रेशर मज़ीद कम हो जाएगा, क्योंकि जब प्लांट ने पूरी रफ्तार से चलना है तो ऑटोमेटिकली जो ख़राबी है उसने मज़ीद ख़राब होना है। तो जब ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी तो नो डाउट आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा। जहनों में आमतौर पे यही बात आती है कि प्रोडक्शन लेवल कम है तो मेम्ब्रेन वाश होने वाली है। अगर तो आप मेम्ब्रेन वाश करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम एज इट इज़ रहती है, तो फिर इस बात को अब यकीनी बनाएं कि आप अपने जो फीड पंप है, आपका आरओ पंप है, उनके प्रेशर्स चेक करें। अगर तो उनके प्रेशर्स ठीक है तो आपका यकीनन
आपकी जो वेसल है उसका प्रेशर कम होगा। और एक दूसरी बात, वेसल का प्रेशर कैसे बनता है, हालांकि वेसल के अंदर किसी किस्म की कोई मोटर वगैरह भी नहीं लगी हुई। देखें, वेसल से पहले आता है फीड पंप, वेसल के बाद जंबो फिल्टर के बाद आरओ पंप लगा होता है। अगर आरओ पंप और फीड पंप का प्रेशर ठीक होगा, आला क्वालिटी का होगा, जिस हद तक उस प्लांट की रेंज के हिसाब से होना चाहिए, अगर दोनों पंप्स का प्रेशर ठीक होगा तो हमारी वेसल का प्रेशर ठीक होगा, क्योंकि इन दोनों के प्रेशर की बदौलत वेसल का प्रेशर बनता है। तो आपको पहले इस बात को यकीनी बनाना है कि आपका जो फीड पंप है, आपका जो आरओ पंप है, उसके प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है। मेरा इन बातों को करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आप सीख जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि जो बंदा मेरा चैनल देखते हुए मेरी हर वीडियो देखता है, बगौर देखता है, बगैर स्किप किए हुए, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ वो इतना एक्सपर्ट हो चुका होगा या इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि उसे किसी भी एक्सपर्ट की राय लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो खुद अपने प्लांट को हैंडल कर सकता है। उसे पता होगा कि छोटी सी छोटी खराबी भी हुई है तो उस खराबी की जड़ कहाँ पे है, वो खराबी कहाँ से शुरू हो रही है। इंशाल्लाह मेरा मकसद भी यही है, ताकि जितने भी मार्केट में जेल रिपेयरिंग करने वाले हैं, प्लांट की मेंटेनेंस करने वाले हैं, उनका काम ख़त्म हो जाए और आप ख़ुद अपने प्लांट की मेंटेनेंस करें। क्योंकि पहले ही कारोबारों में बचत कम हो चुकी है। अगर आप उन्हें ही पैसे देते रहेंगे मेंटेनेंस करने वालों को, तो फिर आपके कारोबार का अल्लाह ही हाफ़िज़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई है। लेकिन आपसे एक शिकायत भी है मुझे, मेरी वीडियो आप देखते ज़रूर हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी बंदा मेरी ये वीडियो देखे, जो भी भाई देखे, जो भी मेरा दोस्त देखे, इसको लाइक ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।